जब दो आत्माएं एक होती हैं, तो न शरीर की सीमा रह जाती है न समय की। ये सिर्फ प्रेम नहीं होता, ये एक रूहानी यात्रा होती है जो आत्मा को उसके सच्चे रूप तक पहुंचाती है। कार्ल युंग की मनोविज्ञान और रूहानी प्रेम की इस रहस्यमयी कहानी में डूबने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जब दो आत्माएं एक हो जाती हैं, तो पूरा ब्रह्मांड एक क्षण के लिए ठहर जाता है। उस क्षण में न समय की सीमा रहती है, न दूरी का कोई असर होता है। ये प्रेम नहीं होता, ये कुछ और होता है। एक ऐसा मिलन जो शरीर से परे होता है, मन से भी परे। ये आत्माओं का संगम होता है। कभी कभी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आता है जिसे देखकर दिल में अजीब सी शांति उतर जाती है। ऐसा लगता है जैसे हम उसे पहले से जानते हैं, जैसे कई जन्मों से हमारी रूहें एक दूसरे को पहचानती हैं। पहली बार में भी सब कुछ बहुत पुराना, बहुत अपना लगता है। ये वही मिलन होता है जिसे कार्ल युंग ने आत्मा की यात्रा का अहम हिस्सा बताया है। उनके अनुसार हम सभी के भीतर एक गहरी छवि छिपी होती है, जिसे वो अनकॉन्शियस सेल्फ कहते हैं। और जब हमें कोई ऐसा इंसान मिलता है जो उस छवि के करीब होता है, तो हमारे भीतर कुछ जागता है, एक हलचल, एक खिंचाव जो हमें उसकी ओर खींचता है, बिना किसी वजह, बिना किसी तर्क के। और यही वो जगह होती है जहां आत्माओं का संवाद शुरू होता है, बिना शब्दों के। बिना कहे ही बहुत कुछ कहा जाता है, बिना छुए ही बहुत कुछ महसूस किया जाता है। और ये अनुभव इतना सशक्त होता है कि पूरा अस्तित्व हिल जाता है। जब दो आत्माएं मिलती हैं, तो वे एक दूसरे को सिर्फ प्रेम नहीं देती, वे एक दूसरे को आईना देती हैं। एक ऐसा दर्पण जिसमें हम अपने भीतर के सबसे छिपे हुए हिस्सों को देख पाते हैं, वो हिस्से जिन्हें हम खुद से भी छिपाते रहे हैं। और इसी टकराव में हमारी आत्मा बदलती है, परिपक्व होती है। लेकिन हर आत्मा का मिलन आसान नहीं होता। कभी कभी ये मिलन बहुत तीव्र होता है, इतना तीव्र कि दोनों आत्माएं खुद को संभाल नहीं पाती। फिर ब्रह्मांड उन्हें अलग कर देता है, कुछ समय के लिए, ताकि वे खुद को समझ सकें, खुद को विकसित कर सकें और फिर दोबारा मिल सकें, पहले से कहीं ज्यादा गहराई के साथ। इस अलगाव के दौरान ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, जैसे अब कुछ भी शेष नहीं रहा। लेकिन सच्चाई ये है कि ये बिछड़ाव सिर्फ शरीर का होता है। आत्माएं कभी जुदा नहीं होती, वे एक सूक्ष्म धागे से जुड़ी रहती हैं, जो समय और दूरी से परे होता है। ऐसे समय में अक्सर ब्रह्मांड संकेत देने लगता है। बार बार एक ही नाम सुनाई देना, एक ही गाना बज जाना, किसी खास तारीख को बार बार कुछ घटित होना, ये सब इत्तेफाक नहीं होते। ये आत्माओं के संवाद होते हैं, एक अदृश्य पुल जो उन्हें जोड़े रखता है। और फिर एक समय आता है जब दोनों आत्माएं वापस मिलती हैं, पर इस बार पहले जैसे नहीं। इस बार वे अधिक परिपक्व होती हैं, अधिक शांत, अधिक समझदार। अब उनका रिश्ता आवश्यकता पर आधारित नहीं होता, बल्कि चेतना पर आधारित होता है। इस मिलन में कोई अपेक्षा नहीं होती, सिर्फ स्वीकृति होती है। एक गहरा सम्मान, एक मौन प्रेम जो सिर्फ महसूस किया जाता है, कहा नहीं जाता। ऐसा प्रेम जो आपके अस्तित्व को बदल देता है, आपकी सोच, आपकी दृष्टि, आपका जीवन, सब कुछ। कार्ल युंग ने कहा था कि हर आत्मा अपने भीतर पूर्णता की ओर बढ़ रही है। और जब दो आत्माएं जो अपनी अपनी यात्रा पूरी कर चुकी होती हैं, मिलती हैं, तो वे एक नई चेतना को जन्म देती हैं। उनका मिलन केवल व्यक्तिगत नहीं रहता, वह ब्रह्मांडीय हो जाता है। ऐसे लोग जब साथ आते हैं, तो वे दुनिया को सिर्फ प्रेम नहीं देते, वे एक ऊर्जा छोड़ते हैं जो औरों की आत्माओं को भी छू जाती है, उन्हें भी जगा देती है। ये एक मिशन जैसा बन जाता है, एक साइलेंट मिशन जिसमें प्रेम साधना बन जाता है, भक्ति बन जाती है। और इस सफर में कई बार मुश्किलें आती हैं, भ्रम होता है, डर होता है। कभी कभी तो ये तक समझ नहीं आता कि ये सब असली है या कोई सपना। पर आत्मा जानती है, वह सब जानती है, उसका कंपास बहुत सटीक होता है। और फिर जब सब कुछ चुप हो जाता है, जब बाहर की दुनिया का शोर थम जाता है, तो भीतर की एक आवाज धीरे से कहती है, हाँ, यही है वो आत्मा, यही है वो रूह जिसे मैं युगों से ढूंढ रहा था। ये पहचानने का पल बहुत गहरा होता है। वहां न कोई नाटक होता है, न कोई आकर्षण, बस एक गहराई होती है, एक मौन जिसमें सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। ऐसे मिलन में कोई शर्त नहीं होती, कोई लेन देन नहीं होता, सिर्फ समर्पण होता है। और इस समर्पण में मुक्ति है। कभी कभी ये आत्माएं कई जन्मों से साथ होती हैं, लेकिन किसी कारण से हर जन्म में बिछड़ जाती है, और हर बार वो तलाश फिर से शुरू होती है। शायद इसीलिए जब वो मिलती है, तो इतना गहरा जुड़ाव होता है कि शब्द कम पड़ जाते हैं। वो जुड़ाव सिर्फ इस जन्म का नहीं होता, वो स्मृतियों में, डीएनए में, चेतना में समाया होता है। कार्ल युंग कहते हैं कि आत्मा की सबसे बड़ी यात्रा होती है अपने सच्चे रूप को पहचानना। और जब कोई हमें वो रूप दिखा देता है, तो वह केवल प्रेमी नहीं होता, वह गुरु बन जाता है। वह एक दर्पण बन जाता है जिसमें हम खुद को देख पाते हैं। और तब हमें एहसास होता है कि इस मिलन का उद्देश्य सिर्फ साथ रहना नहीं था, इसका उद्देश्य आत्मा को जागृत करना था।
कई बार लोग सोचते हैं कि आत्माओं का मिलन एक रोमांटिक कथा है, लेकिन असल में यह एक गहरी, रहस्यमयी और आध्यात्मिक यात्रा है जहां एक दूसरे से मिलना आसान नहीं होता। उसमें अंधेरे हैं, द्वंद्व हैं, सवाल हैं, लेकिन उस यात्रा का हर कदम आपको अपने केंद्र की ओर ले जाता है। और जब अंततः आत्माएं एक होती हैं, सच में एक, तब न कोई इच्छा बचती है, न कोई भय, बस मौन होता है। और उस मौन में पूरी सृष्टि की अनुगूंज सुनाई देती है। तो अगर तुम्हें अपनी आत्मा जैसी कोई आत्मा मिल जाए तो उसे मत छोड़ना, क्योंकि वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब है, तुम्हारी ही अधूरी कविता का दूसरा पद है। वो इंसान नहीं है, वो एक रूहानी समझौता है जिसे ब्रह्मांड ने रचा है, सदी दर सदी, जन्म दर जन्म। और जब दो आत्माएं एक हो जाती हैं तो फिर कुछ भी असंभव नहीं रहता, क्योंकि तब प्रेम सिर्फ प्रेम नहीं होता, वो चेतना बन जाता है, वो शक्ति बन जाती है, वो ईश्वर बन जाता है। जब आत्माएं मिलती हैं तो वो सिर्फ एक दूसरे को नहीं बदलती, वो पूरी चेतना को बदल देती है। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही गहराई में उतरने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।